गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 8 का चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। ये 14 मार्च 1931 का इतिहास का दिन है, जिस दिन सबसे पहली संवाद फिल्म बनी, यानी मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। फिर इसमें हमने बताया था कि इसके लिए फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी, पटकथा, स्क्रिप्ट ही नहीं थी। फिर इसमें संवाद के लिए भी नहीं, पार्श्व गायक थे, पर्दे के पीछे से गाने वाले। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती थी डिस्क फॉर्म में। तो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, इसकी शूटिंग जो थी केवल रात में ही करनी पड़ती थी, क्योंकि इसको कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी थी। इसी यहीं से प्रकाश प्रणाली का भी हिस्सा बनी। अब आगे देखिए, आगे इसमें आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। ये जो आलम आरा बोलती फिल्म थी सबसे पहली, इसने फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कई स्टार और तकनीशियन जो सही से टेक्निक अपनाते हैं वो तो दिए ही। कंपनी अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए क्या किया, 150 से ज़्यादा तो मूक फिल्में यानी जो बोलती नहीं और लगभग 100 के करीब संवाद फिल्में यानी बोलती हुई पिक्चरें बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। जो आलम आरा फिल्म थी, फैंटेसी का मतलब होता है मौज मस्ती से भरपूर। आलम आरा फिल्म बिल्कुल जैसे अरेबियन नाइट्स थी वैसी ही मौज मस्ती से भरी हुई थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें हिंदी के डायलॉग्स भी शामिल हुए और उर्दू के भी, तो इसे खासियत मिली। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, सभी का आपस में मेल मिलाप था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, यानी इसकी अभिनेत्री कौन थी, जुबैदा थी। नायक थे और हीरो कौन थे, विट्ठल। वे उस दौर यानी समय के दौर यानी समय युग, वे उस समय के सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक यानी मेहनताना पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, यानी उनको क्यों चूज़ किया गया था पिक्चर के लिए, इसका एक किस्सा जो है वो बहुत फेमस है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। विट्ठल को क्या नहीं आता था, उर्दू सही से बोलनी नहीं आती थी क्यों, और उन्हें नायक बनाया गया। अब उनको उर्दू नहीं आती थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया। उसकी जगह किसको हीरो बनाया गया, महबूब को। अब विट्ठल क्या हो गए, नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया कि मैं इसमें नायक था और अब किसी और को बनाया, तो उन्होंने बस इस बात पर अपना केस डाल दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। कहते हैं जब उन्होंने केस दर्ज किया तो उस वक्त उनके वकील कौन थे, सबसे फेमस मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए विट्ठल जी मुकदमा जीत गए और वो पहली बोलती फिल्म के हीरो बने। उनकी जो कामयाबी थी, प्रसिद्धि थी, वो आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन यानी जो स्टंटमैन का मतलब होता है हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले। हैरत अंगेज जो करतब दिखाते हैं, जैसे बाइक को ऊपर से घुमाना, ऐसे स्टंट करना। तो कहते हैं मराठी और हिंदी फिल्मों में भी वो रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो अभी किरदार की एक्टर की भूमिका निभा रहे थे और आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, प्रमुख पिलर बने। ये फिल्म जो थी, ये पिक्चर जो थी 14 मार्च 1931 को मुंबई को मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये फिल्म का प्रदर्शित हुई मुंबई में
14 मार्च 1931 को। और कौन से पिक्चर हॉल में? मैजेस्टिक में। फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया था। इतनी भीड़ होती थी कि उनको कंट्रोल करना पुलिस को बहुत मुश्किल होता था। समीक्षकों ने भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म ये अनोखा अनुभव थी। उन्होंने बताया कि मौज मस्ती से भरपूर ये एक भड़कीली फिल्म है जो जांच परख करते हैं, उन्होंने कहा, मगर जो दर्शक थे, देखने वाले थे, उनके लिए तो ये जो फिल्म थी एक अलग ही अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसको कितने महीने में बनाया गया था? 4 महीने में। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। कहते जब बोलती फिल्में बनाई गई थी उनमें पौराणिक कथा यानी पुरानी कहानियाँ, पारसी रंगमंच, अरबी प्रेम कथाएं, ये सब इनके विषय चुने गए। और इसके अलावा सामाजिक विषय पर भी फिल्में बनी। एक ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। किरदार यानी अभिनेता की भूमिका निभाने वाला एक्टर वो किस जैसा था? महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। उस समय हमारे देश पर किसका शासन था? ब्रिटिशों का। इसलिए जब ये किरदार महात्मा गांधी जैसी संवाद फिल्म बनाई तो जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने इस फिल्मों को तीखी नज़र से देखा। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता, निर्देशक और निर्देशक इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। कहते हैं कि जब ये बोलती हुई फिल्में का दो समय शुरुआत हुआ तो जो इसके निर्माता, निर्देशक और निर्देशक थे वो इतने नरम स्वभाव के थे कि 1956 में जब इन्हें के 25 वर्ष पूरे होकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा था तो इन्होंने क्या कहा? उनको भारतीय संवाद यानी बोलती फिल्मों का पिता कहा गया, लेकिन इन्होंने उस मौके पर भी क्या कहा? मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। जब इनको पिक्चरों का पिता कहा गया बोलती हुई का, तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे इस खिताब की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जो है ज़रूरी योगदान दिया है।